गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और माता रानी हम सभी के और आप सभी के जीवन में इतनी खुशियाँ लाएं कि इस वर्ष हम लोग को सरकारी नौकरी, जिसका हम लोग शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, वो हम सबको मिल जाए। तो आज के दिन की शुरुआत होती है इससे, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो मैं सबसे पहले उठ के सारे काम को ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर को भी थोड़ा सा साफ़ वाफ करती हूँ, इसके बाद मैं पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद मेरे आगे की जो पढ़ाई होगी वो स्टार्ट होगी। तो पूजा करने के बाद पेट पूजा भी होती है, तो मैं बनाती हूँ चाय के साथ मैंने लिया थोड़ा सा नमकीन और फिर चिप्स। और चाय पीने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ पढ़ाई में। आप सब मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, आप सबसे कुछ आज ज़रूरी बात करनी है। तो फिर इसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ हिस्ट्री। आज का तो मेरा पूरा दिन हिस्ट्री में ही बीतता है, क्योंकि कोचिंग में सर ने कल ही बोल दिया था कि कल जब तुम लोग आना कोचिंग, तो जितना भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ दिमाग में रख के लेके आना। तो इसी के टेंशन में आज का पूरा दिन मेरा हिस्ट्री में ही बीत गया। मैंने एक बार अपने नोट्स से जो सर ने बनवाया था उससे पढ़ा हिस्ट्री, उसके बाद मैंने फिर दूसरे बुक से पढ़ा, उसके बाद फिर दूसरे बुक से पढ़ा। मैंने एक ही सोर्स को तीन जगह से पढ़ा। और फिर सर ने तो जो कल तो सर का व्रत भी था कोचिंग में, तो उन्होंने पूछा भी नहीं और सब कुछ याद करके भी फिर भी कोई बात नहीं, याद तो हो गया हम लोग को। फिर हिस्ट्री को पढ़ने के बाद हिस्ट्री को पढ़ा क्या जाता है यार, बार बार हिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है जो भूल जाती है। क्योंकि अभी मैं पढ़ी हूँ आंग्ल मशहूर युद्ध, और फिर इसके बाद मैंने पढ़ा था सिख धर्म जो है उसके 10 गुरुओं के नाम, और यही सब किसने क्या क्या किया था। तो इसी सब में बार बार पढ़ते रहो, उनके गुरुओं के जो 10 नाम हैं वही बार बार भूल जाते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी है याद रखना। फिर भी कैसे कैसे जो भी पढ़ती हूँ, और जो भी मेरे पास में ये हाइलाइटर है, क्योंकि जो भी मुझे लगता है ये लाइन या ये वर्ड ज़रूरी है उसको हाईलाइट करती हूँ, ताकि दोबारा रिवीजन करते टाइम बस उसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो आप लोग भी शायद ऐसे ही पढ़ते होंगे, क्योंकि ऐसे ही पढ़ना ठीक लगता है। हिस्ट्री को पढ़ने के बाद मैं फिर से बीच में करंट अफेयर भी लिखती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर भी डेली का पढ़ना ज़रूरी रहता है। और आप सबसे बात कर लेती हूँ, अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं टीचर्स की, तो 23 तारीख को वहाँ लखनऊ में धरना प्रदर्शन है, तो आप लोग भी जाइएगा। यह ज़रूरी बात करना था, क्योंकि अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे, तो कोई ना कोई बात तो ज़रूरी निकलेगी। तो अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं या आसपास के हैं तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। अगर मैं भी वहाँ की होती तो मैं भी ज़रूर आती। और हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सोचती हूँ रिलैक्स कर लूँ, इसके बाद मैं बनाती हूँ ये खाना। आज मैंने बनाया है पनीर का पराठा। मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, फिर भी बहुत खाने में तो बहुत टेस्टी लगा था। मैंने सिर्फ 3 पराठे बनाए थे, एक बार में 2 खाया और एक बार में 1 खाया, और रात में मैंने दूसरा खाना बनाया। और खाने के बाद मैं थोड़ा आराम करती हूँ, इसके बाद फिर मैं हिस्ट्री पढ़नी बैठ गई, क्योंकि दूसरा ये बुक है। मैं अब बुक से ट्राई कर रही हूँ कि मैं इससे, क्योंकि नोट्स में सर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब डीप में बहुत पढ़ाया है, और ये जो नोट्स है पतली सी, इसमें पूरी हिस्ट्री है, एंशिएंट मॉडर्न मेडिवल सब है। तो इसमें बस टू द पॉइंट दिया हुआ है, तो इससे रिवीजन करने में आसानी रहती है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो मैं इसका बुक का वो कर दूँगी, नाम दे दूँगी, आप लोग भी ले लीजिएगा। बहुत अच्छी बुक होती है ये, घटना चक्र की बुक है, दृष्टि की। 100 रुपये में मिल जाती है, आप लोग भी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की मिलती है, बट मैंने अभी हिस्ट्री का ही लिया है। और हिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर मेरी कोचिंग का टाइम हो जाता है, फिर मैं कोचिंग चली जाती हूँ और वहाँ पे पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि इस समय कोचिंग में बस हिस्ट्री चल रही है। क्योंकि कोचिंग अब शायद बंद हो जाए, क्योंकि पेपर भी पीसीएस का आने वाला है।
पीसीएस का पेपर होने के बाद दूसरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा और हिस्ट्री पढ़ रही हूँ मैं। और इसके बाद कोचिंग जाती हूँ, फिर कोचिंग से आने के बाद मैं लगाती हूँ एक पेपर सीसेट का, पीसीएस का। तो आज मैंने फर्स्ट पेपर दिया था। इसमें तो क्वालिफाई हो गया है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ अब मैं डेली का एक टेस्ट दिया करूँगी, क्योंकि अगर टेस्ट देने से हमें पता चलता है कि हमें कितना क्वेश्चन करना है, कितने नहीं करने हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं सीसेट में, उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ भी नहीं रहे थे, वो जो होता है कम्युनिकेशन वाला। तो सोच रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखूँ, उसी के साथ वो तैयार होगा। तो कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ देखूँ और उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट लगाऊँ। और मैं सोच रही थी कि मैं वो वाला भी एक टेस्ट दूँ जो फुल टेस्ट होता है जीएस फर्स्ट का। तो उसमें तो अभी थोड़ा तैयारी करने के बाद ही सोच रही हूँ दूँ। अभी तो 1 महीने का टाइम है, 1 डेढ़ महीने का। तो पहले सीसेट का दे लेती हूँ 2-3 दिन, उसके बाद वो वाला दूँगी। तो आप लोग मेरे मार्क्स देख सकते हैं कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि मेरा तो शायद इसमें बस पास ही करना रहता है, तो ये पास हो गया है। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।